ये वक्त है लोकतंत्र के पर्व का, यानी लोकसभा चुनाव का। रैलियों का दौर शुरू हो चुका है, कहीं जुमलेबाजी तो कहीं आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। विस्तार न्यूज आपको बताएगा कि कहां लाउड स्पीकर पर नेताओं के बोल से हलचल हुई और कहां लाउड स्पीकर पर बोलना नेताओं को भारी पड़ गया। तो मध्य प्रदेश में सियासी घमासान जोरों पर है, वार है, पलटवार भी है, तो सियासी तकरार का मौका भी नेता ढूंढ ही लेते हैं। मध्य प्रदेश में जब राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर ने फ्यूल की कमी की वजह से उड़ान नहीं भरी, तो यहां सियासत ने उड़ान भर ली। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तंज कस दिया, तो पलटवार करने में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। रिपोर्ट देखें, फिर करेंगे विस्तार से चर्चा। राहुल गांधी के पायलट ने कर दी भूल, एमपी की सियासत को मिल गया फ्यूल। सोमवार को राहुल गांधी मध्य प्रदेश के शहडोल दौरे पर आए, लेकिन उस दिन लौट नहीं पाए। राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया और उन्हें शहडोल में ही रात गुजारनी पड़ी। कहा जा रहा है कि फ्यूल खत्म होने की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया, लेकिन इस खत्म हुए फ्यूल ने मध्य प्रदेश में सियासत को उड़ान दे दी है। छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसे लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब राहुल गांधी का ही फ्यूल खत्म हो गया है तो उनके हेलीकॉप्टर में फ्यूल कहां से आएगा। फ्यूल खत्म होने के कारण राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर पाया। हालांकि आजकल कांग्रेस भी तो टेक ऑफ नहीं हो पा रही है। बारिश आ गई, आंधी आ गया, तूफान आ गया, लेकिन फिर भी जनता डटी है। हमारे सब टेंट वेंट उड़ गए, माइक खराब हो गए, तो भी मैंने गाड़ी के माइक से भाषण दिया। राहुल गांधी जी जिनके हेलीकॉप्टर का फ्यूल ही खत्म हो गया और हेलीकॉप्टर ने टेक ऑफ ही नहीं किया। सच बात तो ये है कि अब कांग्रेस का फ्यूल ही खत्म हो गया है, अब कांग्रेस टेक ऑफ नहीं करने वाली। शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर तंज कसा, तो भला कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली थी। कांग्रेस की ओर से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मोर्चा संभाल लिया और शिवराज सिंह चौहान पर पलटवार कर दिया। जीतू पटवारी ने पलटवार किया तो साथ में सवाल भी पूछ लिया कि आखिर शिवराज सिंह चौहान का क्या खत्म हो गया जो मोदी ने उन्हें पद से हटा दिया। शिवराज सिंह चौहान का क्या समाप्त हुआ था तो उनको पद से हटाया है मोदी ने, वो बताना चाहिए प्रदेश को। ये सियासत, जहां कब किस बात पर सियासत हो जाए अंदाजा लगाना मुश्किल है। अब देखिए, हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म होना भी सियासत को ईंधन देने का काम कर रहा है। ये सियासत का दस्तूर है और चुनावी मौके की नजाकत ही है कि जिस फ्यूल से हेलीकॉप्टर के पंखे रुक गए, वही फ्यूल सियासत को उड़ान दे रहा है। अब देखना होगा कि ये सियासी उड़ान कहां जाकर थमेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी सूरज तिवारी का। हमारे साथ सूरज जुड़ चुके हैं लाइव। सूरज, सियासत का चरित्र ही ऐसा होता है कि इसमें हर बात पर सियासत होती है, चाहे वो पोस्टर हो या फिर हेलीकॉप्टर में फ्यूल खत्म होना हो। सूरज, तो सूरज से हमारा संपर्क टूटा है। एक बार फिर से हम सूरज से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से ये जो घटनाक्रम हुआ उससे कहीं ना कहीं एक बार फिर से बीजेपी को मौका मिल गया कांग्रेस पर हमलावर होने का और राहुल गांधी पर हमलावर होने का। लगातार मुश्किल के दौर से गुजर रही कांग्रेस के सामने मुश्किलें, चुनौतियां हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मध्य प्रदेश की ही बात कर लें, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे। चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की दिक्कत थी कांग्रेस के पास। अच्छे प्रत्याशी, जिताऊ प्रत्याशियों की कमी कांग्रेस के पास थी, इसलिए लिस्ट में देरी हुई। कहा जा रहा था कि दिग्गज लड़ने को तैयार नहीं है और युवा हैं कि मिल नहीं रहे। लगातार मुश्किलें बढ़ रही थी मध्य प्रदेश में और अब लगातार ऐसी घटनाएं हो जाना। सूरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, सियासत का चरित्र ही ऐसा होता है कि इसमें हर बात पर सियासत होती है, चाहे वो पोस्टर को लेकर हो या हेलीकॉप्टर में फ्यूल खत्म होने को लेकर हो। सूरज जी देखिए, अभी लोकसभा चुनाव है, ऐसे में राजनेताओं की जो छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटे छोटे जो उनके क्रियाकलाप होते हैं, वो भी सियासत के लिए कहीं ना कहीं हवा आग में पेट्रोल
तो हेलीकॉप्टर में फ्यूल खत्म हो गया था और इसीलिए हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं हो पाया राहुल गांधी। एक बार फिर से संपर्क टूटा, हम फिर से कोशिश करेंगे सूरत से संपर्क करने की। तो लगातार हम देख रहे हैं सियासत हर बात पर होती है, चाहे वो पोस्टर की बात हो। आपने देखा था कि किस तरीके से राहुल गांधी सभा करने के लिए पहुंचे थे। मंच पर पीछे पोस्टर में बीजेपी के नेता की तस्वीर लगा दी गई। लगातार गलतियां हो रही हैं और ये बड़ी गलती है, ये बहुत बड़ी गलती है। कांग्रेस के इतने बड़े नेता के हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म हो जाना, क्या ही कहेंगे आप। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा था, राहुल का ही फ्यूल खत्म हो गया है, हेलीकॉप्टर में कहां से आएगा। जीतू पटवारी ने फिर पलटवार किया था शिवराज सिंह चौहान पर। आगे बढ़ते हैं। उमरिया में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महुआ का स्वाद चखा। जी हां, हवाई पट्टी पहुंचने से पहले राहुल गांधी ने महुआ बीनने वाली महिलाओं से बातचीत भी की वहां पर और उनके साथ महुआ भी बीना और महुआ का स्वाद चखते हुए राहुल गांधी नजर आए थे। मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर आए हुए हैं राहुल गांधी, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, आम जनता के बीच जा रहे हैं। आम जनता के बीच पैठ बनाने की कोशिश राहुल गांधी की लगातार जारी है और महुआ बीनने वाली महिलाओं के बीच राहुल गांधी पहुंच गए, महुआ का स्वाद चखा, महुए का जायका यहाँ पर टेस्ट लिया है। महुआ बीनने वाली महिलाओं से बातचीत करते हुए राहुल गांधी नजर भी आए थे। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत हैं कि मानते ही नहीं है। पीएम मोदी को लेकर दिए बयान से घिरी कांग्रेस अभी उबर भी नहीं पाई थी कि महंत एक बार फिर बीजेपी को मौका दे बैठे। इस बार चरणदास महंत ने पीएम मोदी को डिफॉल्टर कहकर सियासी हलचल मचा दी है। फिर ट्रैक से उतरे छत्तीसगढ़ के महंत, कब होगा विवादित बयानों का अंत। छत्तीसगढ़ के महंत हैं कि मानने को तैयार नरेंद्र मोदी का सिर फोड़ने वाले बयान के बाद सुर्खियों में आए छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत एक बार फिर चर्चाओं में हैं। वजह फिर वही है, पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर दिया गया बयान। इस बार उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को डिफॉल्टर कह दिया। सख्ती के कार्यकर्ता सम्मेलन में बोलते हुए महंत ने कहा कि नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से कोई भी गारंटी पूरी नहीं कर पाए हैं। छत्तीसगढ़ की जनता उन्हें डिफॉल्टर मानती है, इसलिए हम डिफॉल्टर के बारे में बात नहीं करते। मोदी की गारंटी तो 10 साल से फेल हो रही भैया। न 2 करोड़ नौकरी मिली, न 15 लाख रुपया मिला, न जितने उनने गारंटी दी है। हम तो बार बार अपने विधानसभा में भी बोले हैं, लोगों के सामने बोले हैं, जिसकी गारंटी फेल हो गई है छत्तीसगढ़ के लोग समझते हैं कि वो डिफॉल्टर आदमी है। चरणदास महंत के पिछले बयान पर जमकर सियासत हुई, वार पलटवार हुए, पुतला दहन और हंगामा भी हुआ तो महंत को सफाई भी देनी पड़ी। पूरी बीजेपी महंत पर हमलावर हो गई थी और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर दौरे पर आए तो महंत को जवाब देना नहीं भूले। हम लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोरैया आदमी चाहिए और रात दिन तंग करके यह चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। ये लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी गरीब का बेटा है, सिर ऊंचा रख करके चलता है। मोदी इनकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। अब एक बार फिर छत्तीसगढ़ की सियासत को नया मुद्दा मिल गया है। महंत का बयान बीजेपी के लिए संजीवनी साबित हो सकता है, क्योंकि बीजेपी किसी मुद्दे को कब और कैसे हवा देनी है ये बखूबी जानती है और कांग्रेस है कि गलतियों से सबक लेना ही नहीं चाहती। पीएम मोदी को लेकर कांग्रेस की ओर से जब जब ऐसे बयान आए हैं, नुकसान कांग्रेस को ही हुआ है। अब देखना होगा कि क्या इस बार भी कांग्रेस नेताओं की भाषाई भूल 24 के महासंग्राम में पीएम मोदी के लिए फूल साबित होगी। तो महंत है कि मानते नहीं हैं। इससे पहले भी चरणदास महंत ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बयान दिया था और वो मामला ठंडा भी नहीं हो पाया और एक और बयान दे दिया चरणदास महंत ने। आइए और इसी पर चर्चा करने के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर लेंगे। मृगेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृगेंद्र, जब चरणदास महंत ने इससे पहले पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया था तब हम और आप कह रहे थे कि कांग्रेस को ग्रहण लग गया है,
लेकिन ग्रहण एक टाइम बाद खत्म हो जाता है मृगेंद्र। कांग्रेस को लगा हुआ ग्रहण खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मृगेंद्र, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मृगेंद्र, हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है। जी जी ठीक है मृगेंद्र, कहिए, सुन पा रहा हूं मैं आपको। चरणदास महंत का जो पुराना बयान था उस पर बीजेपी ने बहुत बड़ा कैंपेन प्लान किया। उन्होंने कहा कि पहली लाठी मुझको मार। जब उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का सिर फुड़ैया चाहिए, और उन्होंने दो तीन नेताओं का नाम लिया जो कांग्रेस के लिए अभी लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट हैं। अब जो है उन्होंने जो बयान दिया है, कुल मिलाकर ये है कि वास्तविक मुद्दों से कांग्रेस डिरेल हो गई है, वास्तविक बातें नहीं कर पा रही है। इन चीज़ों पे जब वो लगातार घिर रहे हैं, क्योंकि 5 साल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही है, और उनके मुद्दों को लेकर जब जनता पूछ रही है, भाजपा नेता सवाल कर रहे हैं, उन मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के लगातार बयान दिए जा रहे हैं। हालांकि इन बयानों को बीजेपी हमेशा एक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल करती रही है, और जो कल बयान आया है उसके बाद कांग्रेस को सफाई देनी पड़ी है। कांग्रेस ने सफाई दी है कि मोदी सरकार, जो पिछले 10 सालों से मोदी सरकार चल रही है, उस सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। जबकि बीजेपी का कहना है कि चरणदास महंत अपने जो उनका एक बेसिक मूल चरित्र है कि शांत और सौम्य नेता के रूप में जाने जाते हैं, उससे विपरीत चले गए हैं, क्योंकि उनकी पत्नी खुद कोरबा लोकसभा चुनाव से कैंडिडेट हैं और वहां वो हार देख रहे हैं अपनी, इस लिहाज से इस तरह के उटपटांग बयान दे रहे हैं। जी सुमित। निश्चित तौर पर रंगेद, और देखिए इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की भी गलती है। कांग्रेस पार्टी की भी गलती है, क्योंकि जब पीएम मोदी को लेकर उन्होंने बयान दिया था इससे पहले, तब कांग्रेस पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया, उनसे कोई जवाब नहीं मांगा कि आप ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं। अगर उस समय कांग्रेस पार्टी थोड़ी सख्ती बरतती अपने नेताओं के बयानों को लेकर, तो शायद आज डिफॉल्टर नहीं कहते महंत पीएम मोदी को। निसंदेह उस समय कांग्रेस पार्टी ने चरणदास महंत से जवाब नहीं मांगा, बल्कि उनके पक्ष में उतरे। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बयान दिया कि चरणदास महंत जो छत्तीसगढ़ी परंपरा है, लोक स्वर की बात है, उसमें उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने हमलावर होने के लिए या किसी का सर फोड़ने के लिए नहीं कहा। उसी का परिणाम है कि आज एक नया बयान कल आया है डॉक्टर चरणदास महंत का, और उन्होंने डिफाल्टर कहा है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में आप देखेंगे, पिछले कई चुनावों को देखेंगे, तो यहाँ के नेता इस तरह के विवादित बयान देने से बचते रहे हैं। हाँ। और आमतौर पे विवादित बयान कभी सुर्खियों में नहीं आए, लेकिन ये पहला चुनाव है जब कांग्रेस के नेता इस तरह के लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। जी निश्चित तौर पर धनाधन सेल्फ गोल कर रहे हैं, धनाधन सेल्फ गोल कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के नेता ही कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका मृगेंद्र, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। केजरीवाल की याचिका हाईकोर्ट से खारिज हुई। हाईकोर्ट का कहना है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनन सही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनन सही है, हाईकोर्ट का कहना। बड़ी खबर, तगड़ा झटका, बहुत बड़ा झटका दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। दिल्ली शराब घोटाले मामले में हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है अरविंद केजरीवाल को। अदालत ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच का मामला नहीं है, बल्कि ईडी और उनके बीच का मामला है। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जा सकता। ईडी के पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। जांच में पूछताछ से मुख्यमंत्री को छूट नहीं दी जा सकती। जज कानून से बंधे हैं, राजनीति से नहीं। ये बड़ी बातें कोर्ट की तरफ से। अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजधानी दिल्ली से, इसी पर चर्चा करेंगे अमृत से। अमृत, बहुत तगड़ा झटका, बहुत तगड़ा झटका कहेंगे अरविंद केजरीवाल को। मुश्किलें अब बढ़ेंगी ही निश्चित तौर पर। अमृत।
जी बिल्कुल सुमित, जिस अंदाज में कोर्ट ने फैसला पढ़ा, हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने, उससे साफ जाहिर कर दिया गया है कि अब अरविंद केजरीवाल की राहें और ज़्यादा मुश्किल होने वाली हैं। अभी तक जो एक गैप लेकर के चल रहे थे अरविंद केजरीवाल की, उन्हें कोर्ट से कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है, वो भी चांस कहीं ना कहीं यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा फैसले को पढ़ रहे थे तो उन्होंने शुरुआती सेंटेंस में ये बात कह दी थी कि यह मसला जो है ये जमानत का नहीं बल्कि ईडी की गिरफ्तारी को लेकर के है, और ईडी की जो गिरफ्तारी द्वारा की गई है वह जो है जो अप्रूवर है, जो सरकारी गवाह हैं, उनके बयान के आधार पे किया गया है। हालांकि इस बीच अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में गवाहों के बयानों को काउंटर किया और कहा कि ये बिल्कुल ही सही बात नहीं है, गलत तरीके से बयानों को पेश किया गया है। इसके बाद अदालत ने इस पे इंटरवीन किया और कहा कि जो अप्रूवर होता है वो अदालत में अपने बयान देता है, न कि ईडी के सामने देता है। लिहाजा अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो ईडी पे नहीं उठा रहे हैं, डायरेक्ट आप अदालत के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल को बतौर पार्टी जो है अपनी बात रखने का अधिकार है, गवाहों से क्रॉस करने का भी अधिकार है, लेकिन वो हाई कोर्ट में नहीं हो सकता है, इसके लिए वो लोअर कोर्ट जाएं। कोर्ट ने साफ संदेश दिया कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होंगे लेकिन उनके पास कोई विशेषाधिकार नहीं है, अदालत के समक्ष सभी बराबर है, और अदालत कोई पार्टी नहीं है, राजनीति नहीं जानती है। अदालत सिर्फ और सिर्फ जो लीगल जो उसका कंपल्शन है उसी के आधार पर चलती है, कानूनी जो मान्यताएं हैं उसी के आधार पर अपने काम करती है। जी सुमित। बिल्कुल अमृत, अब दो सवाल मेरे आपसे रहेंगे। एक सवाल ये कि जिस तरीके से ईडी ने अपना पक्ष रखा और हाईकोर्ट भी कह रहा है कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं, मतलब ईडी पूरी तैयारी से आई है, एक बात। दूसरी बात ये बताइएगा कि अरविंद केजरीवाल के पास विकल्प क्या बचता है? अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे केजरीवाल। अमृत जी देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल के पास अभी भी विकल्प है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जो कि एक प्रोसेस का हिस्सा है, लेकिन जिस अंदाज में अदालत ने उन्हें एक तरह से उनकी जो वकील को लताड़ लगाई है, उससे साफ है कि उन्हें अब तमाम कामों के लिए एक बार फिर से उन्हें लोअर कोर्ट का ही रुख करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट ने साफ कहा है कि आपके पास कोई विशेषाधिकार नहीं है। अगर मामले में इसमें बनता है कि गवाहों से क्रॉस किया जाए माफी चाहूंगा सुमित जी, क्रॉस करने के लिए लोकल कोर्ट में जाना होगा और वहां से जाकर के अरविंद केजरीवाल क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आकर के हाई कोर्ट में आना और सीधे कहना कि जो गवाह है वो गलत कर रहा है, इसको लेकर के अदालत ने अपनी नाराजगी जाहिर की कि विशेषाधिकार नहीं है, और जो भी फैसले किए जाते हैं, जो अदालत में सरकारी गवाह अपनी बातें रखते हैं, वो एक कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती है, लीगल प्रोसीडिंग्स होती है, उसी के तहत देते हैं। अब जो आप कह रहे थे कि अदालत में जाने के और क्या क्या मार्ग है अरविंद केजरीवाल के पास, तो बिल्कुल वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन जहां तक उनकी लीगल टीम जो उनकी समझ कह रही है, जैसे पहले भी वो अपने नाम वापस ले चुके थे, केस में याचिकाएं वापस ले चुके हैं, इसके मुताबिक उन्हें लोअर कोर्ट की तरफ ही रुख करना पड़ेगा। बिल्कुल अमृत, इस फैसले से, कोर्ट के इस फैसले से आम आदमी पार्टी की उन उम्मीदों को भी तगड़ा झटका है। वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि संजय सिंह जिस तरीके से बाहर आ गए, उनको जमानत मिल गई, इसी वजह से वो सोच रहे होंगे कि शायद अरविंद केजरीवाल को भी राहत मिल सकती है। तो मतलब इस फैसले ने आम आदमी पार्टी की उम्मीदों को भी तगड़ा झटका दिया है। अमृत बिल्कुल सुमित, आम आदमी पार्टी जिस चक्रव्यूह को इस पूरे केस के सहारे रच रही थी, कहीं ना कहीं इस फैसले ने उसे बुरी तरह ध्वस्त भी किया है। आम आदमी पार्टी एक विक्टिम कार्ड भी चल रही थी और बता रही थी कि देखिए हमारे साथ ये परेशानी है, हमें तंग किया जा रहा है, और कोर्ट ने अब ये कहा है कि जो उसके पास पोटेंशियल एविडेंस ईडी की तरफ से पेश किए गए हैं वो ये दर्शाते हैं कि अरविंद केजरीवाल साजिश की भूमिका में रहे हैं। ये बात अपने फैसले में कोर्ट ने भी कही है कि जिस प्रकार के दस्तावेज ईडी के पास हैं वो बेहद ही ठोस हैं, और उसके आधार पर अरविंद केजरीवाल जो आरोपी बनाए गए हैं वो कहीं से भी गलत नहीं है। तो आप ये मान के चले कि जो नैरेटिव आम आदमी पार्टी अपने बनाने की कोशिश कर रही है वो लाइन यहां से ध्वस्त होती दिखाई दे रही है। तो आम आदमी पार्टी के पास अब आगे का मौका क्या है, किस तरह के दस्तूर रखेगी राजनीतिक, जबकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज जरूर है। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा चैलेंज है, मुश्किलें हैं, चुनौतियां हैं, उम्मीदों को झटका है, तगड़ा झटका है आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल। कमरत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। चुनावी खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के पीलीभीत और मध्य प्रदेश के बालाघाट में रैली करने के लिए पहुंचे। शाम को चेन्नई में करेंगे रोड शो।
पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस ने पूर्वोत्तर के साथ किया सौतेला व्यवहार, हमने बदली धारणा, अब नॉर्थ ईस्ट न दिल्ली से दूर न दिल से दूर। सीएए पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कानून के खिलाफ 237 याचिकाएं, सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च को सरकार से 3 हफ्ते में मांगा था जवाब। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान, राहुल गांधी पाकिस्तान से लड़े चुनाव, घोषणा पत्र देखकर लगा ये जिन्ना की कांग्रेस। हरिद्वार के बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड के आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़, एक के एनकाउंटर में मौत, उत्तराखंड के हरिद्वार में 28 मार्च को हुई थी हत्या। रामनवमी पर होगा रामलला का सूर्य तिलक, तीसरी मंजिल पर लगाए उपकरणों का ट्रायल पूरा, 100 एलईडी स्क्रीन से अयोध्या में होगा लाइव टेलीकास्ट। केंद्र और कोस्ट गार्ड को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा महिलाओं को दें स्थायी कमीशन वरना हम देंगे, नारी शक्ति की बातें अमल में लाएं। केजरीवाल की गिरफ्तारी रिमांड पर फैसला, आज दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 अप्रैल को सुरक्षित रखा था फैसला, 9 दिन से तिहाड़ में बंद हैं दिल्ली सीएम। कांग्रेस और राहुल गांधी पर दिए पीके के बयानों पर कांग्रेस का बयान, कहा कंसल्टेंट की बातों का जवाब देना जरूरी नहीं, प्रशांत किशोर ने कहा था अगर चुनाव में प्रदर्शन खराब रहे तो राहुल ब्रेक लें। चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर टीएमसी सांसदों का प्रदर्शन, डेरेक ओब्रायन को पुलिस उठा ले गई, अभिषेक बनर्जी का बयान, महिला सांसदों को घसीटा गया।